स्वागत है आप सभी का डेली बाइट्स के सीटेट के प्रीवियस ईयर के सीरीज में। हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज 2 पेपर यदि आपने ऑप्ट किया है तो उस लैंग्वेज की इंग्लिश की बात हो रही है, जो कि पार्ट 5 में पूछा जाता है 121 टू 150 तक के क्वेश्चन में। ये जो पेपर है ये आपको 15 ऑफ दिसंबर 2024 का देखने को मिलेगा। 2025 में सीटेट का कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था, ना तो जून सेशन ना ही दिसंबर सेशन। तो इसीलिए 2025 के आपको क्वेश्चन पेपर देखने को नहीं मिलेंगे। डायरेक्टली 15 फरवरी 2024 का पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पेपर डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को एक बार पेपर दिखा दूं कि किस पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यही वो पेपर है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और स्क्रॉल करते हुए जैसे ही पेज नंबर 70 पे आएंगे, आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश का क्वेश्चन 121 से। ओके, वेट, ये रहा इंग्लिश का क्वेश्चन आपको 121 से। लैंग्वेज पार्ट 5 के लिए लैंग्वेज 2 अगर आपने इंग्लिश के तौर पे लिया है, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। 121 से लेकर के 150 तक ये क्वेश्चन जाता है। उसके बाद अगर कोई लैंग्वेज पेपर 2 में हिंदी ले रखा है तो हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं। तो 150 आखिरी होगा ये क्वेश्चन। ओके, तो चलिए हम लोग अगेन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलता है। ये कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन है एक स्टोरी पे बेस्ड है, किंग सीवी राणा के पिक के ऊपर, कि इससे बहुत सारे जो देवता होते हैं वो भी डरते हैं कि कहीं उनके किंगडम को ये ले ना ले। ठीक है, तो इस पे बेस्ड ये पूरा का पूरा पैसेज है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। ओके, यहाँ पे लिखा है कि जो हेवन में गॉड है वो इनसे डरते हैं, किंग सीवी से। क्यों? क्योंकि कहीं उनके किंगडम को ये ले ना ले। ओके, दे थॉट दैट सीवी माइट टेक अवे देयर किंगडम। ओके, ऑप्शन नंबर 2। नाउ, जो किंग है वो सेव करता है डैश को फ्रॉम द फियर्स डैश। किसको सेव करता है? द डव को फ्रॉम ईगल। ठीक है, नाउ यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं। पूछ रहा है किंग ब्लेस क्यों है, तो आपको सबसे आखिर लाइन में देखने को मिलेगा कि किंग जो है बेनेवोलेंस है और ग्रेटनेस है, इसीलिए किंग जो है बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है। आप देख सकते हो आखिरी लाइन में एकदम लिखा हुआ होगा बेसिकली कि बेनेवोलेंस है और ग्रेटनेस है, पैसेज के आखिर लाइन में। नाउ यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि मैग्नेनिमस का आप मीनिंग बताओ। ठीक है, सिमिलर मीनिंग मैग्नेनिमस शब्द का यूज किया गया है आपके इस पैसेज के अंदर। उसका मतलब क्या होता है? जेनरस। बेसिकली अगर इसका सही शब्द निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो फॉरगिविंग नेचर का हो, और जेनरस का भी यही मतलब होता है, जो फॉरगिविंग नेचर का हो। ओके, अपोजिट वर्ड बताना है फियर्स का। तो फियर्स का सबसे पहले क्या मतलब होता है? फियर्स का मतलब होता है वॉयलेंट। कौन सा फियर्स? ईगल, है ना। तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा? टेम। टेम का मतलब हो गया बेसिकली जेंटल, डोसाइल। ओके, नॉट वाइल्ड। नाउ यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, ही वुड गिव इक्वल क्वांटिटी ऑफ एनी अदर फूड। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाला क्लाउज यूज किया गया है। ओके, तो ये कौन सा क्लाउज है? नाउन क्लाउज है। क्यों नाउन क्लाउज है? यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये जो सेंटेंस है वो फंक्शन कर रहा है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वर्ब अश्योर्ड कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? नाउन क्लाउज है। ओके, क्योंकि जो भी वर्ब अश्योर्ड करता है वो नाउन क्लाउज होता है। नाउ, मेजेस्टिक का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पे ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? मेजेस्टिक। मेजेस्टिक क्या है? बेसिकली ये क्या कर रहा है? गार्डन को और बेहतर ढंग से जस्टिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ये नाउन को बेहतर ढंग से डिस्क्राइब कर रहा है। नाउ यहाँ पे 4 सेंटेंस है, चारों में कौन सा गलत है? द गॉड्स इन द एकदम करेक्ट है। गूज ऑफ डव एंड ईगल, देखिए दो अलग अलग पक्षी है, तो द डव द ईगल होगा, यही हमारा रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4th नंबर का हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, एरर इसमें है। नाउ अब सेकेंड पैसेज है, यहाँ पे आपको फिटनेस के बारे में हम लोग हर दिन बात करते हैं अभी के टाइम पे, तो फिटनेस पे आपको एक पैसेज दिया है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो बच्चे हैं वो क्यों बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और एक्टिविटीज नहीं करते हैं? क्योंकि वो वीडियो गेम्स खेलते हैं, टीवी देखते हैं,
वॉक करते हैं और स्विम करते हैं, तो क्या हो जाएगा ए एंड बी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स एंड टीवी देखते हैं। नाउ जो गर्ल होती है, किडनेस होती है स्लिम रहने का, लेकिन उसके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। बेसिकली इसका मतलब हुआ कि जो महिलाएं होती है, गर्ल्स होती है, वो पतला दिखना चाहती है ना, और इससे क्या होता है, उनके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो नरिशमेंट का ध्यान नहीं देती होगी, है ना, फेल टू टेक एसेंशियल नरिशमेंट, डाइटिंग की वजह से एसेंशियल नरिशमेंट नहीं लेती होगी, जो बॉडी को रिक्वायर्ड है, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, वो नहीं ले रही होती है। ओके, जो ऑथर है कन्वीनियंस फूड के बारे में क्या बता रहे हैं? कन्वीनियंस फूड क्या होता है? वो लैक करता है न्यूट्रिएंट्स को। ओके, न्यूट्रिएंट्स लैक करता है कन्वीनियंट फूड्स में। सिमिलर वर्ड क्या है? बेसिकली गोइंग डाउन का सिमिलर मतलब क्या हो गया? डिक्लाइनिंग। गोइंग डाउन यानी कि नीचे की ओर जाना, डिक्लाइन करना। ओके, लैकिंग, लैकिंग का अपोजिट मतलब क्या होता है? लैक कर रहे हैं, है ना, लैक कर रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कमी का उल्टा ज्यादा, यानी कि वाइटल। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वाइटल, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे हाईली है, ये हाईली के बारे में पूछ रहा है, ये क्या है? दे आर हाईली डिफिशियंट इन वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो हाईली क्या कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है ना, बेसिकली मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। जो डिफिसिट है वो क्या एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। ओके, यहाँ पे एक फ्रेज है आउट ऑफ मिसप्लेस्ड लव, इसका पैसेज में यूज किया गया, इसका क्या मतलब होता है? आउट ऑफ मिसप्लेस्ड लव, यहाँ पे बेसिकली लव दैट लैक्स डिसिप्लिन। ओके, नाउ अब हम लोग देखेंगे पेडागोजी पे बेस्ड क्वेश्चन। लर्निंग टू राइटिंग बाय अंडरगोइंग डिफरेंट स्टेजेस, अगर आप कुछ सीख रहे हो और उसको फिर लिख रहे हो, बहुत सारे स्टेजेस से पास हो रहे हो, तो इसे क्या कहते हैं? ये एक तरीके से राइटिंग का प्रोसेस है ना, प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है जो बन के रेडी हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अंडरगोइंग डिफरेंट स्टेजेस है, इसीलिए ये प्रोसेस है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट एक्टिविटी फॉर असेसिंग लर्नर कम्युनिकेशन स्किल, इनमें से कौन सा एक्टिविटी कराओगे तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे बेहतर ढंग से डेवलप होगा? बेसिकली आप एक सीन डिस्क्राइब करने दे रहे हो पिक्चर बुक से, चलो इससे भी डेवलप होता है। बाय द वे, प्लेइंग अ रोल इन अ रोल प्ले, इससे भी डेवलप होता है। लिसनिंग टू एन ऑडियो टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट ओरली, इससे तो सबसे अच्छा काम करेगा, है ना। राइटिंग अ स्पीच इन अ गिवन सिचुएशन, यहाँ पे लिखा जा रहा है जबकि कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है। तो तीन ऑप्शंस करेक्ट है, पर तीनों में सबसे बेस्ट ये है कि आप ऑडियो टेक्स्ट बच्चे को बोलो और वो उसके देखकर उस पर रिस्पॉन्ड करे ऑरली। नॉम चॉम्स्की, आपको नाम याद हो गया होगा अब तक, उनके हिसाब से ह्यूमंस के अंदर लैंग्वेज डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है? बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन है, यानी कि इनेट एबिलिटी है। लैंग्वेज एक्विजिशन LAD है, जिसे बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन कहते हैं। नाउ मल्टीलिंगुअल अप्रोच जो स्कूलिंग का होता है, बहुत ही बिगिनिंग में होता है, ये क्या रोकने से, क्या कॉन्टोर करने से, बेसिकली क्या रोकने से हेल्प करता है? ये कि बच्चा अपना खुद का लैंग्वेज ना भूल जाए, लूजिंग वंस ओन लैंग्वेज। जैसे कि बच्चे से अगर उसके भाषा में बात नहीं करेंगे, जबरदस्ती फोर्स करेंगे, तो हो सकता है बच्चा अलूफ फील करे, अकेला फील करे, आंसर आते हुए आंसर ना करे, और धीरे धीरे साइडलाइन हो जाए, और फिर कुछ टाइम के बाद हो सकता है नया लैंग्वेज ग्रैब करे, तो वो क्या होगा, उसका अपना जो लैंग्वेज है उसको लेके वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा, और धीरे धीरे उसका यूज भी कम करेगा स्कूल वगैरह में, तो वो आइडेंटिटी भी उस लैंग्वेज की लूज होगी। इसीलिए मल्टीलिंगुअलिज्म बहुत जरूरी है कि हो। ओके, ताकि बच्चों का जो मदर टंग है वो भी वो कैरी कर सके स्कूल्स में भी। यू इंगेज योर लर्नर इन अ फन एनर्जी और एक्टिविटी बिफोर बिगनिंग अ लेसन, आप कोई भी नया चैप्टर पढ़ाते हो तो बच्चों को एक स्टोरी सुनाते हो, कुछ ऐसा जिससे कि बच्चों में एक तरीके से उस चैप्टर को लेके एनर्जी आ जाए कि अरे वाह, इस चैप्टर को मुझे पढ़ना है, वैसा वाला फीलिंग आ जाए। तो आप क्या करते हो? बेसिकली बच्चों को प्रिपेयर करते हो, है ना, मोटिवेट एंड प्रिपेयर लर्नर फॉर द क्लास, ऑप्शन नंबर 1, ये बेसिकली वार्म अप होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिवली सीखे, तो इसमें से कौन सा वाला है जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? लर्निंग इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, लर्निंग सोशल तरीके से कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, ये वाइगॉट्स्की का कहना है। मतलब सोसाइटी से, खुद से बच्चा सीख सकता है, सोशल इंटरेक्शन से। ओके, some people combine elements in of different
लैंग्वेजेस इन द सेम सेंटेंस, कोई व्यक्ति है जो कि कई सारे लैंग्वेज को एक साथ कंबाइंड कर दे रहा है, वो क्या कर रहा है, कोड मिक्सिंग कर दे रहा है। ओके, कोड स्विचिंग क्या था, कोड स्विचिंग का मतलब है ग्रामर, बेसिकली एक लैंग्वेज से दूसरे में स्विच करना, उसे कोड स्विचिंग कहते हैं। लेकिन एक ही सेंटेंस में आप कुछ 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 ऐसे कह दे रहे हो तो वो क्या हो जा रहा है, अलग अलग लैंग्वेज का यूज कर ले रहे हो तो वो कोड मिक्सिंग हो जा रहा है। इसका जवाब कोड मिक्सिंग ही होगा। स्टूडेंट ऑफन लैक कॉन्फिडेंस, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि बेसिकली यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल को बोलने के टाइम पे कॉन्फिडेंस लैक करते हैं। उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको गेम लाइक एक्टिविटी आप करवाओ, क्लासरूम में ओरल इंटरेक्शन कराओ, तभी ये जो कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है वो फिर से ठीक हो जाएगा। अगर आप नॉवेल पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप अपने इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहे हो ना, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ने वाली बुक्स को क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग। ओके, now what is the basic objective of using a quotation in an essay? अगर आप essay के अंदर कोई quotation यूज कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप उस पूरे essay के रिगार्डिंग जो है उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो अपना अदर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नाउ एक टीचर है जो कि क्लास 8 में एक आर्टिकल बच्चे को प्रोवाइड कर रहा है, उनके नॉलेज से थोड़ा ऊपर लेवल के नॉलेज का, ठीक है। लर्नर को अब मेहनत करनी पड़ेगी इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, लर्निंग हाइपोथेसिस, इनकॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। आपके नॉलेज के लेवल से थोड़ा ऊपर, ताकि आप उसको मेहनत करो, उसको समझो, समझोगे तो वो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हो जाएगा। ओके, नाउ टीचिंग ऑफ ग्रामर इज चीफली यूजफुल फॉर इम्प्रूविंग। ये जो ग्रामर है ये क्या इम्प्रूव करता है, एक्यूरेसी, है ना। जितना ज्यादा आपका ग्रामर पे पकड़ होगी उतना ज्यादा आप में एक्यूरेसी रहेगी। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रामर टीचिंग इज टू अनेबल स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है ग्रामर का इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड हैव कमांड ओवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच ग्रामर पॉइंट, हर ग्रामर के पॉइंट का बेसिकली याद होना चाहिए, एस्पेक्ट क्लियर होना चाहिए, कमांड होना चाहिए उस पे। या फिर स्टूडेंट्स नीड ओवर्ट इंस्ट्रक्शन दैट कनेक्ट्स ग्रामर पॉइंट विथ लार्जर कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट, है ना। बेसिकली अब यहाँ पे क्या करना है कि ओवर इंस्ट्रक्शन रहेगा ताकि वो कनेक्ट कर सके ग्रामर के पॉइंट के साथ बड़े बड़े कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट को। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टूडेंट्स शुड मास्टर ओनली दोज एस्पेक्ट दैट आर रिलेवेंट टू इमीडिएट कम्युनिकेशन टास्क। अभी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है बस उसका नॉलेज होना चाहिए। या फिर एरर करेक्शन इज नॉट ऑलवेज द टीचर्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी देखो ये कैसा स्टेटमेंट लिखा है ना, टीचर की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एरर का करेक्शन करना। बेसिकली हमें क्या पूछना बताना था, नॉट इन ट्यून विद द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का ट्यून नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है कमांड कर लेना। हम लोग हमेशा आपको आपको हमने हर क्लास में बता रखा है कि अगर कहीं पे बात हो रही है रटने की, रोड लर्निंग की, तो वही गलत होगा, है ना। ये तो गलत है, यानी कि ये हमारा आंसर है। लेकिन एक बार फोर्थ ऑप्शन पे दोबारा आएंगे, एरर करेक्शन जो गलती है इज नॉट ऑलवेज द टीचर्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। अगर एक नजर में पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चा गलत करे। लेकिन नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब है जब भी टीचर ग्रामर पढ़ा रहा होता है तो उसका ये मकसद नहीं होता है एरर को करेक्शन करना, पहले सीखना, समझाना, उसको यूज करवाना, ये प्रायोरिटी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेंटिक क्यूज क्या होता है, अगर आप कोई प्रॉम्प्ट को रीड कर रहे हो तो वो मीनिंग मेकिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस प्रीवियस ईयर के सेशन में, विच अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग बिलीव्स लैंग्वेज इज अ हैबिट। कौन ऐसा बताता है, ऑडियोलिंगुअल, है ना। ऑडियोलिंगुअलिज्म में आपको पता चलता है कि ये क्या है, बेसिकली लैंग्वेज जो है आपके हैबिट, ये आपकी हैबिट है। ओके, तो आपने पीवाईक्यू देख लिया। यदि आपको लगता है कि आपको इसके लिए प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप डेली वाइज का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। वहां पे आपको सीटेट के हर कंटेंट आपको, चाहे वो वीडियो लेक्चर हो, चाहे नोट्स हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, वर्कशीट हो, हर चीज आपको सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगी। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। थैंक यू।